बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुशआबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी फ्रेंड्स, आज का जी हमारे व्लॉग का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नाइट के वक्त जो है ना हम समंदर पे गए थे और रास्ते में जो है ना सावरी जादूगर की जो है ना यानी कि वहीं से ही उसकी आता है, उसकी कब्र आती है। लेकिन इतना खौफनाक मंज़र होता है ना वो वाला, बस आप यकीन करें। क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा है कि वहाँ का विज़िट किया जाए और वहाँ पे जो है ना मैं जाके दिखा सकूँ आपको। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं नहीं जाती और आप ही जाके ना वहाँ की वीडियोस बना लें, लेकिन मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे नहीं जाते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ना वो ज़रूर दिखानी है जगह सावरी जादूगर। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि सावरी जादूगर जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा जादूगर था। यानी कि वो अरब की जो ख़वातीन थी ना, तो उनको उनके पाँव के निशान के ज़रिए जो है ना वो वहाँ से बुला लेता था जादू करके ना। तो यानी कि यहाँ की अरब की अभी भी जो ख़वातीन है वो उनके बुरखे जो होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना कपड़ा लगा भी होता है, वो जो ज़मीन में साथ साथ जो है ना उनके ये ताकि जो है ना उनके पाँव के निशान जो है वो साथ साथ ख़त्म होते जाएं। तो अभी भी कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो अभी तक जो है ना वो इसी तरीके से जो है ना वो करती हैं। तो खैर अल्लाह ताला जो है ना बस ये है कि ऐसे जादू वाले कामों से बचाए। तो बस जादू करने वाले और जादू करवाने वाले अल्लाह ताला को नापसंदीदा है। क़यामत के रोज़ जो है ना ये लोग कभी बख्शे नहीं जाएंगे, यकीन करें। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ खुद ये पेश आई हैं। हम इन चीज़ों पे जो है ना वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते कि जादू किसी पे करवाना या किसी ने हम पे कर दिया है। लेकिन तभी आप वो कहते हैं ना, तभी आपके पास वो चीज़ें नमूदार होती हैं, आप यकीन नहीं कर रहे होते, आप पे वो अमल भी हो रहा होता है। फिर उस वक्त आपको यकीन आता है कि वाकई में हमारे जो है ना ऊपर कुछ कर रहा है या कुछ हो रहा है। क्योंकि इंसान के माली हालात ख़राब हो जाते हैं, इंसान की सेहत ख़राब हो जाती है और वो कभी सोच भी नहीं सकता कि जैसे उसके ऊपर जो है वो मसले मसाइल हो जाते हैं। बाकी अल्लाह की तरफ से जो होता है वो अल्लाह की तरफ से ही होता है। लेकिन जादू बरहक है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था, ठीक है ना। और ये होता है, लोग करवाते हैं और बस अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। मैं कहती हूँ यकीन करें, इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ होती है कि किसी के पास इतना फ़ारग टाइम है या फिर वो किसी की खुशियों को देख नहीं सकते, और या फिर उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है इस चीज़ की कि वो अपने घर में क्यों खुश हैं या उन्हें अल्लाह ताला ने क्यों इतना नवाजा हुआ है। तो यकीन करें पाकिस्तान में तो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ होती रही हैं। और मैंने अपनी आंखों से वो आसमान की तरफ जो एक हंडी होती थी मिट्टी की, तो वो उड़ते हुए मैं देख रही थी, अक्सर देखती थी। और मैं अल्लाह से हमेशा यही कहती थी, अल्लाह मियाँ ये पता नहीं कौन किसी के ऊपर जो है ना कहते हैं वो काला जादू हो रहा होता है। तो बस मैं उस वक्त अल्लाह से बड़े ही दुआ करती थी, अल्लाह ताला करम करे उस इंसान पे जिस किसी खबीस इंसान ही कहूँगी जिसने उस पर किया है। तो ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको भी शायद इस चीज़ का पता हो या भी आप इस चीज़ से गुज़रे हों। और ये है कि बस अल्लाह ताला जो है ना उस इंसान को हदायत दे। मैं कहती हूँ कि जो किसी पर अगर कोई ऐसा काम करता है ना तो अल्लाह ही उसे हदायत देने वाला है। जो किसी का घर ख़राब करे, किसी की सेहत बर्बाद करे, होगा क्या, चलो वो तो बेचारा भुगत लेगा, हो जाएगा। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, मैं आपको अगर सुनाने लगूँ तो यकीन करें। क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में रह रहे हैं, किसी न किसी के जो है ना मुँह से ये है सुनते ही रहते हैं कि हाँ हमने ये देखा, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ खुद भी ये मसले हुए हैं। और पता नहीं किसको क्या तकलीफ़ होती है, कोई समझ नहीं आती। तो हमारे बल्कि हमारा नया घर जब बना था, जन के मेरे ससुराल में जब नया घर बना था, उस वक्त भी हमारी छत पे इतने ज़्यादा नींबू जो होते थे बिल्कुल फ्रेश वाले, तो वो किसी ने ना गिरे हुए थे ना। तो मैं कहती थी ये आते कहाँ से हैं, और मुझे समझ ही नहीं आती थी इस चीज़ की कि ये कोई ऐसे भी कर सकता है। उस वक्त बिल्कुल यानी कि मेरी एज क्या होगी, मेरी 18 से 19 साल मेरी एज होगी। और उसके बाद जो है मेरी घर में जो पेटी होती है ना, माँ बाप जो देते हैं घर के मेरे मेके की तरफ से, वो पेटी के नीचे से बाल निकलने, इतने इतने बड़े बड़े बाल निकलने, वो भी ऐसे था जैसे कट किया हो किसी ने। और उसके बाद जो है ना उसके अलावा
परिंदों के पिंजरे निकलते थे डोर में बंधे हुए। मैं देख के बड़ी हैरान होती थी, इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, घर में मामलात बड़े ख़राब हो जाते थे और ऐसे होता था, बेसुकूनी सी हो जाती थी। तो खैर अब मैं फिर यही नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह ताला जो कोई अमल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो बेशक खूब देखने वाला है, क्योंकि अल्लाह की ताकत जो है ना वो सब चीज़ों से बढ़ के है। ठीक है, नमाज कुरान पढ़ें, यकीन करें, सूरत इखलाक पढ़ें, सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ें, तो इसकी इतनी बरक़ात है ना, मैं कह रही हूँ आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहती हूँ यहाँ तक अगर हम आए हुए हैं ना, अगर अल्लाह ताला ने हमें जो बचाया हुआ है, तो ये नमाज और कुरान ही है जिसके पाबंदी करने से जो है ना हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करता भी है तो हमारे ऊपर उतना असर नहीं होता। तो सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत ज़रूर पढ़ा करें। सूरत बकरा आयत बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अगर आप उसे सुबह शाम भी पढ़ें, अगर आप फुल पढ़ सकते हो तो फुल पढ़ लें, फुल नहीं पढ़ सकते तो बेशक आप जो है ना लास्ट की जो है ना वो 10 आयत पढ़ लें। ठीक है, अल्लाह की कलाम में बरकत है और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखता है। आयतुल कुर्सी का विर्द करें जितना हो सकता है। ठीक है जी, आपके साथ बातें करते करते जो है ना वो मेरी रेसिपी भी बन गई है। आलू वड़ा रेसिपी बनाई थी मैंने और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये रेसिपी अभी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, रुखसाना फूड सीक्रेट पे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे सना की दाढ़ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत ही आसान सी। अगर किसी की दाढ़ में या दाँत में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है ना, तो आपने क्या करना है, एक लहसुन ले लेना है। ठीक है जी, छोटा जवा लें, क्योंकि अगर आप बड़ा जवा लेंगे ना तो वो दांत में अगर रखेंगे तो वो पेन भी होगी और मुंह जो है वो अच्छे से बंद भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने छोटा जवा लेना है। अगर देसी लहसुन मिल जाता है तो वो फिर क्या ही बात है। ठीक है जी, तो हमने एक छोटा जवा ले लेना है और इसे तवे के ऊपर जो है ना हमने हल्का हल्का सा भून लेना है। ठीक है, अभी मैंने इसका छिलका जो है वो रिमूव नहीं करना। ठीक है, और तवे पे आपने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसे भून लेना है और इस तरीके से हम इसे भून लेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लोगों के साथ जो जो मसले मसाइल पेश आए, तो बेचारों ने जो कितनी मशक्क़तें की और कितना उन्हें परेशानियों का सामने करने पड़े, तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर साथ साथ करती जाऊँगी। ठीक है जी, तो बस यही होता है मेरा मकसद कि अपनी स्टोरीज़ बयान करनी या लोगों ने जो बताया है, बस आप भी अलर्ट रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और सूरत बकरा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में ज़रूर रखेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो है मैंने लहसुन जो है वो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। भूनने के बाद जो है ना आपने इसका जो है ना छिलका रिमूव कर देना है। ठीक है, छिलका रिमूव कर देंगे, यानी कि ये हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। हल्का सा जब ये गर्म होगा ना तो आपने दाढ़ के नीचे से दबा लेना है। ठीक है, दाढ़ के नीचे जब आप इसे दबा लेंगे ना और तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट भी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दाढ़ से जो दर्द है फ़ौरी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दें, दुआओं में ज़रूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।